Hello students, very good morning to all of you. This is a video for your chapter adverb. In this video you will get description about position of adverb. Now let's see here position of adverbs. Adverbs of manner, time and place are placed after intransitive verb or after the object if the verb is transitive. मीन्स टू से दैट स्टूडेंट कि जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है या एडवर्ब्स ऑफ जो प्लेस होता है, इसको हमें या तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इसको रखना है या फिर ऑब्जेक्ट के बाद रखना है। और उसमें कंडीशन होगा, कंडीशन ये होगा कि इफ़ द वर्ब इज ट्रांजिटिव, कि हमारा वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अरुण सैंग लाउडली। अब अरुण की यहाँ पे जो सैंग करने का सिंगिंग करने की जो उसकी मैनर है वो क्या है, लाउडली। तो यहाँ पे लाउडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्रॉस द रोड केयरफुली। और रोड को क्रॉस करने का जो मैनर है वो क्या है, केयरफुली। तो क्रॉस द रोड केयरफुली। नेक्स्ट है पुट द बुक देयर। अब इसमें पुट द बुक देयर देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो बुक को रखना है, यानी इसमें बुक को वहाँ रखना है। वहाँ यहाँ पे क्या है, ये स्थान हो गया, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस यहाँ पे शो हो रहा है। देयर यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके। नेक्स्ट है दे स्टार्टेड अर्ली। दे स्टार्टेड अर्ली। तो देखिए अब अर्ली जो वर्ड है ये टाइम को इंडिकेट करता है, यानी यू कैन सी हियर दैट अर्ली इज अ टाइम, सो you will get here as adverb of time. Okay, so here it is adverb of time. Now next is I wrote a poem yesterday. I wrote a poem yesterday. तो यहाँ पे देखिए अब एस्टरडे है, तो इसका मतलब एस्टरडे भी क्या है, ये भी समय है, इसलिए यहाँ पर भी होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। आई रोट अ पोएम एस्टरडे मीन्स यू कैन राइट हियर दैट एस्टरडे इज हियर एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइक दैट यू कैन राइट मेनी एग्जाम्पल्स दैट I will visit there tomorrow. Okay, I will meet you on the next day. I will complete my work in evening. So these all are the sentence here: evening, here yesterday, tomorrow, next day, morning. These all are indicates to time. So these all are adverb of time. Okay, now adverbs of frequency and degree are normally placed between the subject and the verb if the sentence contains only one word. If the sentence contains only one word. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये नॉर्मली इसको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम इसको प्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही ऑलवेज मीट्स पीपल इन द आफ्टरनून। यहाँ पे ऑलवेज क्या है, ऑलवेज इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसको हम प्लेस किए हैं, देखिए ही सब्जेक्ट है, ठीक है, और मीट्स जो है यहाँ पे वर्ब है, तो बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब दिस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैज़ बीन सेट अप। ओके, एडवर्ब्स आर आल्सो प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। द गेस्ट हैव जस्ट अराइव्ड। अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जस्ट है, इसके लिए कह रहा है कि जब फर्स्ट ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब जो है
वन वर्ड से ही कंसिस्ट हो। जैसे आप देख सकते हैं हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, जिसे हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और इधर क्या है हमारा मेन वर्ब अराइव्ड है। तो इन दोनों के बीच में हम इसे एडजस्ट कर दिए, यानी द गेस्ट्स हैव जस्ट अराइव्ड। ओके, नाउ द एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी। अब बी जो है यहाँ पे देखिए आप ऑक्सिलरी ग्रुप है, इसमें एम, इज, आर, एम, वाज, वर सब दिया हुआ है। अब फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बाद जो है एडवर्ब को हम सेट करेंगे, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे सेल्डम दिया है तो ही इज़ सेल्डम लेट, यानी ऑक्सिलरी वर्ब हमारे यहाँ पे इज है और इज के जस्ट बाद सेल्डम को हम यूज करेंगे, ही इज़ सेल्डम लेट। उसके बाद है when an adverb modifies an adjective or another adverb it usually comes before the word it modifies। ओके, तो उसी वर्ड के पहले आता है जो उस वर्ड को मॉडिफाइज करता है। जैसे इट इज़ अ रैदर सल्ट्री डे, तो रैदर सल्ट्री डे, सल्ट्री डे यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, उसके जस्ट पहले यहाँ पे रेदर को हमने यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट अब देखिए है नेक्स्ट एडवर्ब्स, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब। एडजेक्टिव एडवर्ब लाइक एडजेक्टिव कैन बी यूज टू मेक कंपैरिजन। द डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर positive degree, comparative degree and superlative degree. You know very well that there are three type of degree. First is positive, second is comparative and third is superlative degree. Okay, रहीम राइट्स नीटली। अब रहीम का देखिए लिखा है राइट्स नीटली, तो नीटली यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन आ गया हिज ब्रदर राइट्स मोर नीटली देन, हिज ब्रदर राइट्स मोर नीटली देन हिम। देखिए जहाँ भी आपके पास सेलेबल्स अधिक होंगे और ई आर कंपैरेटिव डिग्री में सूटेबल रूप से सेट नहीं होगा, तो इन दैट कंडीशन यू विल यूज मोर बिफोर द डिग्री, लाइक दैट हियर मोर नीटली। ओके, नेक्स्ट है देयर सिस्टर राइट्स द मोस्ट नीटली, राइट्स द मोस्ट नीटली। तो यहाँ पे देयर सिस्टर राइट्स द मोस्ट नीटली, यहाँ पे जो है नीटली का यूज हुआ है। यू कैन सी हियर दैट हाँ मोस्ट। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले यहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है। देखिए यहाँ पे द लगा हुआ है, द मोस्ट नीटली, ठीक है ना। वी फॉर्म द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव फॉर्म्स बाय एडिंग ई आर एंड ई एस टी। मीन्स जहाँ पे सेलेबल्स अधिक होंगे यहाँ पे सूटेबल रूप से ई आर और ई एस टी ऐड नहीं हो पाएगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वहाँ पे आप कंपैरेटिव में ई आर ऐड कर देंगे, सुपरलेटिव में ई एस टी ऐड कर देंगे रिस्पेक्टिवली। टू द पॉजिटिव डिग्री ऑफ मोस्ट एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल फास्ट का देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डर। We also form the comparison and the superlative by adding more and most respectively to the positive degree by of many adverbs. For example, happily, more happily, most happily. ऐसे ही नीचे भी कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए दे सकते हैं आप, लिखा हुआ है some adverbs form the comparatives and the superlatives in an irregular way. Some adverbs form the comparatives and the superlative in an irregular way. For example, little less list, little less list, much more most। यानी लिटिल होता है, फिर उसके बाद से लेस होता है और फिर लिस्ट होता है, लिटिल लेस लिस्ट। और लास्ट में मच मोर
मोस्ट होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको इस कंपेरिजन ऑफ एडवर्ब और पोजीशन ऑफ एडवर्ब को, ये रहा आपके लिए एक्सप्लेनेशन, यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, गुड बाय एवरीवन।